नमस्कार प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे मोहिनी एकादशी व्रत कथा विधि और पारण का समय क्या रहेगा, एकादशी व्रत कब किया जाएगा। इन संपूर्ण जानकारियों को आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। बंधुओं, वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत जो कि इस बार 19 मई रविवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि हालांकि 18 मई को सुबह 11:24 पर लगेगी और एकादशी 19 मई रविवार को दोपहर को 1:52 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई रविवार को किया जाएगा। इस व्रत का पारण 20 मई को सुबह 5:30 से 7:30 के मध्य में किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण तुलसी मिश्रित गंगाजल से, भगवान के चरणामृत से अथवा मुख में चावल डालकर करना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। बंधुओं, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर सबने निवेदन किया, देवकी नंदन, आप जो एकादशी से संबंधित मातम्य की कथाएं मुझे सुना रहे हैं वे मुझे अमृत के समान लग रही हैं। कृपया आप यह बताकर कृतार्थ कीजिए कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से पुकारा जाता है। साथ ही इसकी विधि और मातम्य की कथा का भी वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण परम स्नेह से बोले, हे प्रिय पांडुपुत्र, इस विषय में एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर वशिष्ठ जी से पूछा था, अतः उनके मध्य हुए वार्तालाप को मैं तुम्हें सुनाए देता हूँ। इससे तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान कृष्ण ने कहना शुरू किया। भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार श्री रामचंद्र जी ने महात्मा वशिष्ठ जी से कहा, गुरु, मैंने वैदेही सीता के वियोग में बड़े दुख सहे हैं। इससे मेरे चित्त में अभी भी शांति नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके करने से मेरा चित्त शांत हो सके। श्री वशिष्ठ बोले, राजन, आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। आपने ऐसा प्रश्न इसलिए किया है कि आपकी बुद्धि पापों से घृणा करती है, इसलिए वह अत्यंत शुद्ध है। आपके नाम स्मरण से लोगों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भी आपने यह प्रश्न करके यह सिद्ध कर दिया है कि आपकी भावना लोक हित की है। मैं आपको जिस व्रत के संबंध में बता रहा हूँ वह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का है। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। उसका चित्त शांत हो जाता है। वह मोह के फंदे में फंसने से बच जाता है। वशिष्ठ जी एक क्षण रुके, फिर बोले, वत्स, अब तुम इससे संबंधित एक कथा सुनो। सरस्वती नदी के तट पर एक नगरी बसी है। उस नगरी का नाम भद्रावती है। उस नगरी में एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम था द्युतिमान। उसी नगरी में धनपाल नामक एक वैश्य रहता था। वैश्य के पास अपार धन धान्य था। वह अत्यंत धार्मिक स्वभाव का था और विष्णु भगवान की भक्ति में सदा लीन रहता था। अपने धार्मिक स्वभाव के कारण उसने अनेक भोजनशालाएं, धर्मशालाएं, प्याऊ, कुआ, तालाब बनवा दिए थे। रास्तों के सहारे अनेक प्रकार के वृक्ष लगवा दिए थे ताकि आने जाने वाले लोग वहां विश्राम कर सकें। वैश्य के 5 पुत्र थे। उनमें जो सबसे बड़ा था वह बड़ा पापी था। वह वेश्याओं और गुंडों की संगति करता और अपना अधिकांश समय जुआ खेलने में बिताता था। पराई स्त्रियों के साथ भोग विलास में भी उसकी रुचि थी। देवता और पितरों के प्रति उसका कोई लगाव नहीं था। वह अपने पिता के धन को सदा बुरे व्यसनों में ही खर्च किया करता था। मदरा पीता और मांस भक्षण करता था। उसकी इन बुराइयों के कारण उसके पिता, भाइयों और परिवार वालों ने निंदा करते हुए उसे घर से निकाल दिया था। घर से निकलने के बाद इन्हीं व्यसनों में उसने अपने तन के आभूषण और कीमती वस्त्र भी बेच दिए थे। जब उसके पास कुछ नहीं रहा तो वेश्याओं ने भी उसे फटकार दिया। गुंडे भी साथ छोड़कर चले गए। अब वह भूखा प्यासा दुखी रहने लगा।
तब उसके मस्तिष्क में चोरी करने का विचार आया और अब वह चोरी करने लगा। एक दिन चोरी करते हुए पकड़ा भी गया और वैश्य के लिहाज से सिपाहियों ने उसे छोड़ भी दिया, पर फिर भी उसने चोरी करनी नहीं छोड़ी और राजा के कारागार में उसे बंद कर दिया गया। वहां राजा ने उसे बड़े कष्ट दिए और उसे नगरी छोड़कर चले जाने का आदेश सुना दिया। नगरी छोड़कर वह बहेलिया बन गया और जंगल में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से तड़पता हुआ भोजन की तलाश में निकला तो एक आश्रम पर पहुंच गया। वह आश्रम कौंडिल्य ऋषि का था। बैसाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके तभी आए थे। उनके गीले वस्त्रों के छींटे उस दुष्ट के तन पर पड़े तो उसकी बुद्धि कुछ शुद्ध हो गई। शुद्ध बुद्धि के प्रभाव से वह दुष्ट हाथ जोड़कर मुनि से कहने लगा, मुने, मैंने बड़ा पाप में जीवन जिया है, कृपया आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मैं उन पापों से छुटकारा प्राप्त कर लूं। पर ना मेरे पास धन है और ना ही कोई अन्य साधन है। सो उपाय ऐसा साधारण हो जिसमें धन की आवश्यकता ना हो। ऋषि उसकी मर्महत वाणी से पिघल गए। उन्होंने कहा, तू इस वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत कर। इसके करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के कहने के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। जो विधि मुनि ने बताई थी उसका पालन किया। वशिष्ठ जी श्री राम जी को यह कथा सुनाते हुए बोले, राघव, इस व्रत के प्रभाव से उसे सब पापों से छुटकारा मिल गया। अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम में पहुंच गया। प्रियवर राम, इस एकादशी के व्रत से मोह, अशांति और अपयश का भी नाश हो जाता है। इसके महात्म्य की कथा को जो पढ़ता या सुनता है उसे 1000 गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत की विधि वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी के समान ही है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।